बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन की जो पिछली वीडियो हमने बनाई है यूनिटी की, वो कुछ थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो इसलिए जो बाकी चीज़ें बची हैं यूनिटी के इंट्रोडक्शन की, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो सबसे अहम काम आप लोगों ने करना है ना, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो सबसे पहले आप लोगों ने चेक कर लेना है कि आप लोग गेम किस चीज़ के लिए बना रहे हो। फॉर एग्जांपल आप आईओएस के लिए बना रहे हो, आप एंड्रॉयड के लिए बना रहे हो, या आप पीसी के लिए बना रहे हो। जो इस वक्त हमारे पास प्लेटफॉर्म यहाँ पे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है ना, यूनिटी का जब भी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो पीसी के लिए होता है। तो यहाँ से आप लोग ने यहाँ से स्विच करना है इससे कि ये एंड्रॉयड के पे जाएगा या आईओएस की गेम बनानी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब वो बाद में भी हो सकता है, आप प्रोजेक्ट जब पूरा क्रिएट कर लो, लेकिन अगर बाद में उसे कन्वर्ट करने लगोगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का लेगा। फॉर एग्जांपल वो 3-4 घंटे भी ले सकता है आप लोगों को कन्वर्जन होने में, प्लेटफॉर्म पर स्विच करने में। तो इसलिए बेहतर यही है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही आप लोग उसको स्विच कर लो। उसको स्विच करना कैसे है, आप लोगों ने फाइल में जाना है, ये फाइल का ओपन ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर, इधर होगा बिल्ड सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे ये नीचे आ रहा होगा एंड्रॉयड। पीसी के लिए, एंड्रॉयड के लिए, या आईओएस के लिए, या PS4, या बाकी जिस चीज़ के लिए भी आप गेम बना रहे हैं, उसको आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आईओएस पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे स्विच प्लेटफॉर्म नहीं आ रहा, हाईलाइट नहीं हुआ। इसको ये किस वक्त हाईलाइट होगा, जब आप लोग इसे इंस्टॉल करोगे अपनी यूनिटी एडिटर के साथ। तो यूनिटी जब मैं एंड्रॉयड पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके बारे में सारी चीज़ें आ रही हैं, 32 बिट्स, डॉट ओवरराइड, ये सारी चीज़ें, और स्विच प्लेटफॉर्म यहाँ पे आ रहा है नीचे, ये हाईलाइट हुआ हुआ है। हम लोग इसे स्विच कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में। तो जो पहला काम है वो आप लोग ने ये करना है। तो जब भी आप लोग यूनिटी एडिटर इंस्टॉल करोगे ना, तो उसके साथ ऑप्शन होता है कि वो आपसे पूछता है कि आप लोगों ने कौन सा प्लेटफॉर्म साथ इंस्टॉल करना है। तो उस वक्त आप लोग ने एंड्रॉयड या आईओएस या जिसके लिए भी आप गेम बना रहे हो, आप उसे साथ इंस्टॉल कर लो। तो मेरे पास इंस्टॉल है एंड्रॉयड, तो मैं इसे सिंपल स्विच कर लूँगा। तो एंड्रॉयड पे क्लिक किया, स्विच प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद स्विच कर देगा इसे। इस पर स्विच हो रहा है, तो अभी स्टार्ट पे ही था इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लिया इसने और स्विच कर दिए। आप जैसे कि ये देखें, बिल्ड सेटिंग और नीचे बिल्ड का ऑप्शन आ गया। इस तरह हम बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो हम बिल्ड निकाल सकते हैं इसकी। तो इसे क्रॉस कर देते हैं यहाँ से, ये काम हमारा हो गया है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें इसकी विंडोज़ की बची हैं, इसके इंफॉर्मेशन है, इसके इंट्रोडक्शन, वो हम लोग अब कवर करते हैं। तो सर आप देखें, ये टॉप पे जो चीज़ें आ रही हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं टूल्स। ये टूल्स किस लिए यूज़ होते हैं, ये किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है ना, जैसे कि हमारे पास ये क्यूब पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस क्यूब को अगर हमने रिसाइज करना है, इसको रोटेट करना है, या इसे किसी और जगह पे लेके जाना है, जिस तरह ये लेके जा रहे हैं, ये इन काम के लिए हम लोग ये टूल्स यूज़ करते हैं। जो पहला टूल है ना, हैंड वाला, ये हैंड वाला किस लिए होता है, हम लोग इस तरह घुमाने के लिए, इसको हमने एक ही जगह पे ऐसे घुमाना है, तो उसके लिए हम हैंड टूल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा टूल है, ये हमारे पास होता है मूव के लिए, कि किसी चीज़ को मूव करवाना है, हम हैंड टूल पे क्लिक करके इसे मूव नहीं कर सकते। हैंड टूल पे क्लिक करेंगे तो हम पूरी विंडो को मूव कर सकते हैं, सीन वाली। जब इस पे मूव वाले पे क्लिक करेंगे तो हम लोग जिस गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी गेम ऑब्जेक्ट है, उस पर क्लिक करेंगे, उसके क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे हमने इसे मूव करना है, तो यहाँ इससे हम मूव कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मूव हो जाएगा। उसके बाद जो अगला टूल है हमारे पास, वो रोटेट का है, कि हमने किसी अपने गेम ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। जैसे ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हैं नीचे गेम विंडो में भी साथ शो हो रहा होगा। ये देखिए इस तरह से रोटेट हो रहा है। पहले मूव करके इसे दरमियान में ले आते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप लोग ने रोटेट को इस तरह से, कोई चीज़ रोटेट करनी है तो ये रोटेट का टूल यूज़ करना है, इसे रोटेट करके इस तरह से लेके जाना है। तो ये किस लिए होगा, हमारे पास रोटेट के लिए, कोई भी गेम ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये होता है स्केलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसको हमने स्केलिंग क्या होती है कि एक चीज़ का साइज़ बड़ा करना है हमें। जैसे कि इसका, अब इसके 3 एक्सिस हैं, हमने जब रोटेट किया था उसके भी 3 एक्सिस आ रहे थे, एक्स, वाई और जी। रेड वाला एक्स एक्सिस है
ग्रीन वाला हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये जो ब्लू वाला होता है ये हमारे पास जी एक्सिस होता है। तो हमने इसे जी में करना है, एक्स एक्सिस पे करना है, या इसे वाई एक्सिस में। तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि हमने किस एंगल पर या किस तरफ को हमने रोटेट करना है। उसके बाद जब हम लोग इसे मूव करना है तो उसके लिए भी तीनों हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ठीक होगा। उसके बाद इसी तरह स्केलिंग करनी है ना, हमने देखना है पहले कि हमने अपने गेम ऑब्जेक्ट को स्केल किस तरफ को करना है। एक्स एक्सिस पे करना है, और एक्स एक्सिस पे करेंगे इस तरह एक्स एक्सिस पे रोटेट हो जाएगा। उसे वाई एक्सिस पे करना है इस तरह वाई एक्सिस पे रोटेट हो जाएगा। इसे जी एक्सिस पे करना है इस तरह जी एक्सिस में रोटेट कह रहा हूँ, स्केल हो जाएगा। ये एक्स वाई एक्सिस स्केलिंग, ये जी एक्सिस स्केलिंग, और ये इस तरह से एक्स एक्सिस स्केलिंग। अगर चारों तरफ से हमने करना है इस तरह से, हम जिस तरफ से मर्जी इनको कर सकते हैं। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को हमने कम्प्लीटली उसे चेंज करना है, जैसे ये गेम ऑब्जेक्ट है तो इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका साइज़ ये बड़ा हो रहा है, चारों तरफ से सिलेक्ट करके उसके लिए ये टूल होता है हमारे पास, रेक्ट टूल। और ये जो बाकी टूल्स हैं ये इतने काम के नहीं है, इसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं। जैसे ये वाला टूल है, इसमें स्केलिंग भी आ रही है, उसकी रोटेशन भी आ रही है, और ये दोनों काम इससे हो रहे हैं इस टूल से। ठीक होगा। उसके बाद एडिट, इसका बॉक्स कोलाइडर हमने एडिट करना है, तो वो हम यहाँ पे एडिट बॉक्स कोलाइडर, तो इसका बॉक्स कोलाइडर क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से। तो उम्मीद है आप लोगों को इस टूल की समझ आ गई होगी कि टूल्स किस लिए होते हैं, ऊपर जो टॉप पे टूल हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे गेम विंडो में। गेम विंडो में 2-3 चीज़ें रह गई थी, उसे हम लोग कवर करते हैं। अब ये जो होता है ना फ्री एस्पेक्ट, अब ये गेम विंडो है ना, हमने उस तरह से इस विंडो को सेट करना है कि जिस तरह से हम लोगों का उसका हमारी मोबाइल पे व्यू होगा। अगर हमारे मोबाइल का व्यू है जैसे 128 1280 मल्टीप्लाई 720, तो हम लोग यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1280 मल्टीप्लाई 720 यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, पोर्ट्रेट मोड। जैसे लैंडस्केप में करना है तो लैंडस्केप में। अब मोबाइलों में हमारे जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, अक्सर मोबाइल में जो हमारी रेजोल्यूशन होती है वो 1280x720 लैंडस्केप होती है। तो हम लोग जो अपनी गेम के लिए यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करते हैं 1280 720। और अगर हमने 2D गेम बनानी है जैसे कि हमारा पोर्ट्रेट में होती है, तो उसके लिए भी हम लोग 1280 720 और इस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद आप रेशियोज़ में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कोई रेजोल्यूशन डालनी है तो वो आप ये नीचे ऐड का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे ना तो आप लोग यहाँ से अपनी मर्ज़ी के बना सकते हो रेशियो के हिसाब से। उसके बाद आप फिक्स रेजोल्यूशन भी बना सकते हो, और ओके पे क्लिक कर दोगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसे आप लोग सेलेक्ट करोगे तो हम लोग अपनी जो विंडो का व्यू है उस तरह से देख सकते हैं। तो इसे करते हैं दोबारा लैंडस्केप में ही। ठीक हो गया। आप इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि विंडो में नज़र आ सके, गेम विंडो में। तो देखिए ठीक होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगर इस क्यूब पे क्लिक कर रहे हैं ना तो जो क्यूब के बारे में या कोई भी गेम ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी ना वो यहाँ पे होगी। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से उसे रोटेट भी किया था, उसे स्केल भी किया था, और उसे पोजीशन भी उसकी चेंज की थी। तो वो जो सब कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं ना वो यहाँ पे इसका जो ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट है ना वहाँ पे हमें शो हो रहा है। जैसे कि हमने इसकी जो पोजीशन है ना वो -2.68 यहाँ पे चली गई है। इसकी जो वाई एक्सिस है, जो वाई पोजीशन है वो इधर है, जो इसकी जी पोजीशन है वो इस जगह पे पड़ी है। तो ये जो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसे, इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये देखें एक्स एक्सिस में मैं उसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो वो एक्स वाले जो बॉक्स है यहाँ पे उसके जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। उसके बाद अगर हमने इसमें वाई में करना है तो ये देखें वाई में करूँगा तो वाई वाले बॉक्स में इसकी जो पोजीशन वाला जो बॉक्स है वहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। अगर जी में करूँ तो जी वाले बॉक्स में चेंज हो रही है, ये प्लस में माइनस में इस तरह से चेंज हो रही है। उसके बाद इसकी रोटेशन है इसी तरह से, और इसकी जो रोटेशन हम लोग यहाँ से मतलब
अगर हमने स्पेसिफिक चेंज करनी है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको 10 पे हमने रोटेट करना है तो इसका 10 करेंगे, ये देखिए चेंज हो रहा है, ये देखिए वैल्यू इस तरह से चेंज हो रही है। तो इन चीज़ों को हम लोग स्पेसिफिक चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हमने इस गेम ऑब्जेक्ट को कितना रखना है। फॉर एग्जांपल 10 इसका एक्स रोटेशन होगी और 20 इसकी वाई रोटेशन होगी, तो हम लोग ये बॉक्सेस से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं और स्पेसिफिक। और उसके बाद अगर हमने थोड़ा थोड़ा सा अगर चेंज करना है तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, जब इसके इस जगह पे लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इस तरह से एरो आ जाएंगे दो, तो इसे हम इस तरह से खींचेंगे ना, इससे भी इसकी रोटेशन चेंज हो जाएगी। इस तरह करेंगे पॉजिटिव में, इस तरह करेंगे तो नेगेटिव में, ठीक होगा। इसी तरह वाई की भी हम जोन से एक्सिस पे ले जाएंगे, हम लोग पोजीशन भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए पोजीशन, ये यहाँ से पकड़ के वहाँ से भी इन टूल से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और स्पेसिफिक अगर करना है तो आप बॉक्सेस में वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो, उन वैल्यूज़ के हिसाब से ये चीज़ चेंज होगी। उसके बाद स्केलिंग भी इसी तरह से है। स्केलिंग ये देखें स्केलिंग हो रही है, और स्पेसिफिक स्केलिंग करनी है तो आप स्पेसिफिक वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे 5, तो स्पेलिंग स्पेसिफिक 5 पे वाई पे उसने स्केल कर दिया उसे, इसी तरह जी पे, ठीक हो गया। अब जो इन विंडोज़ के अलावा ना कुछ और भी बहुत सारी विंडोज़ हैं जो कि आप लोग गेम बनाओगे ना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी विंडो आप लोगों ने किस जगह पे यूज़ करनी है। और इन उन विंडोज़ को अगर एक्सेस करना है हमने तो ये ऊपर विंडो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये नीचे सारी विंडोज़ आ रही हैं। जनरल विंडोज़ हैं, जो सीन है ये वाली विंडो, गेम विंडो है ये जो नीचे है सीन विंडो के, उसके बाद इंस्पेक्टर है ये इंस्पेक्टर विंडो, हिरार्की, उसके बाद प्रोजेक्ट की ओपन है। अब ये कंसोल विंडो जो होती है ना, ये होती है कि हम कोड वगैरह जब लिखते हैं ना उसकी आउटपुट हमने चेक करनी हो, और उसकी स्ट्रिंग फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हमने आउटपुट चेक करनी है तो वो कंसोल में पता चल जाएगी। तो स्क्रिप्टिंग मतलब कोड्स जो हम अपनी गेम में लिखते हैं चीज़ों को फंक्शन करवाने के लिए जो कोड होते हैं ना, तो उस कोड को जब हम लोग लिखते हैं ना तो उसकी जो आउटपुट होती है, जिस तरह से हम लोग बाकी सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं कि जिनमें हम कोड करते हैं, तो उसकी भी इस तरह विंडो होती है। इसी तरह कंसोल विंडो है, इसमें हमें उस कोड की आउटपुट मिल जाती है, तो आउटपुट को देखना हो तो कंसोल में मिल जाती है, ठीक है। ये कुछ विंडोज़ हैं। उसके बाद रेंडरिंग की कुछ हैं, उसके बाद एनिमेशंस की ये विंडोज़ हैं। यहाँ पे एनिमेशन है, फॉर एग्जांपल कोई एनिमेशन आपने इसमें बनानी है, किसी 2D ऑब्जेक्ट के लिए एनिमेशन बनानी है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए एनिमेशन बनानी है, तो ये एनिमेशन विंडो होगी। वो भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे जब एनिमेशन को उसका ट्यूटोरियल बनाएंगे। उसके बाद एनिमेटर है, इसी तरह एनिमेशन के साथ एनिमेटर है कि एनिमेटर का भी काफ़ी काम है इसमें, कि हम लोगों ने कुछ एनिमेटर से कुछ काम करवाने हैं, जैसे इसके भी काफ़ी काम है एनिमेशन के रिलेटेड। तो जब हम उसको किसी मतलब गेम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए एनिमेटर्स को हम लोग इंशाल्लाह ऐसा हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो ऑडियो है, ये ऑडियो मिक्सिंग की विंडो है, ये ऑडियो मिक्सर या कुछ ऑडियो का काम करवाना है उसके लिए विंडो है। उसके बाद सीक्वेंसिंग में इसकी टाइमलाइन है। टाइमलाइंस क्या होती है, जैसे कि आप लोग कार्टून भी देखते हैं, कार्टून जो अक्सर हैं वो टाइमलाइन में ही बनते हैं, तो ज़्यादातर बल्कि सारे कार्टून ही टाइमलाइन में बनते हैं। तो टाइमलाइन जो होती है ना, ये बहुत अहम हिस्सा है हमारी गेम का, कि अगर हम लोग 3D गेम बना रहे हैं तो टाइमलाइंस उसमें काफ़ी यूज़ होती हैं। कुछ यूज़ करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन इसमें कार्टून टाइप इस तरह से कुछ चीज़ें बनानी हो ना तो वो टाइमलाइन में बनती है, वो भी इंशाल्लाह हम लोग टाइमलाइन को देखेंगे। एनालाइजिंग, उसके बाद 2D के कुछ राइट, और AI, XR एंड UI, ये काफ़ी विंडोज़ हैं, इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। तो जो चीज़ें बाकी बची थी वो मैंने कवर कर दी हैं, और जो बाकी चीज़ें हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलता जाएगा। और तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।